एल्बर्ट आइंस्टाइन एक ट्रेन में जा रहे हैं और उसी दौरान सबको ये मालूम होता है कि वो एल्बर्ट आइंस्टाइन है। तो सभी कहते हैं कि सर बैठिए सर, आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इतना मशहूर आदमी है। तो टिकट कलेक्टर आते हैं और आकर कहते हैं कि सर आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, आप कहाँ जा रहे हैं? तो टिकट पूछने पर तब तक बहुत खुश थे आइंस्टाइन और अचानक हाँ मैं देता हूँ कहकर अब ढूंढ रहे हैं, टिकट नहीं मिल रहा था। तो टिकट कलेक्टर यही कहते हैं कि सर कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठिए, आप टिकट ज़रूर लिए होंगे, कहीं मिस हो गया होगा, मैं अगला कंपार्टमेंट देख के आता हूँ, आने के बाद मैं पूछता हूँ, तब आप दिखा दीजिएगा। ये कहकर टिकट कलेक्टर चले गए और जाने के बाद 1 घंटा के बाद वापस आ गए। आने के बाद देख रहे कि ये तब भी ढूंढ रहे हैं, कोट वगैरह उतार दिया और बहुत ही बेचैन थे। टिकट कलेक्टर कहते हैं सर आप ही एल्बर्ट आइंस्टाइन है, आपने टिकट खरीदे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक नया टिकट दे देता हूँ, फाइन वगैरह नहीं लगेगा, मुझे पता है कि आप कौन है, आप बस इतना कह दीजिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि अरे वही तो समस्या है, टिकट के पीछे लिखा है कि मुझे कहाँ उतरना है, अब मुझे कहाँ उतरना है पता ही नहीं। यही उनका जवाब था। तो पॉइंट यह है कि बहुत लोगों को पता नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं। परलोक के बारे में एक व्यक्ति ने सवाल पूछा है, परलोक का मतलब क्या है, क्या मैं वहां जाऊंगा, ऐसा पूछते हैं। तो इस परलोक शब्द की व्याख्या हम कैसे करें? यानी स्वर्ग शब्द को समझने के लिए पहले शब्द का विवरण देता हूँ। शब्द का विवरण वर्ड देता में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अच्छा। पर लोक, पर का मतलब कहीं दूर है, पर देशी मतलब वो किसी दूर देश के ये अर्थ है जी। स्वदेशी मतलब हमारे देश का ये अर्थ है। पर लोक मतलब दूसरे लोक में जाना है। इस शब्द के कुछ और भी अर्थ होते हैं? और कुछ भी नहीं, ऐसा है ये तो ऐसा नंबर 1 शब्द है जिसका लोग उपयोग करते हैं और खास करके इसका गलत अर्थ बताते हैं। देखिए यहाँ पर लोक इस तरह से कहाँ है, यानी अलग लोक में जाएंगे, अलग लोक में जाएंगे, ये अर्थ है। अब देखिए इस तरह से स्वर्ग में जाने के बारे में बहुत सी बातें मायने रखती हैं, बहुत से विषय हैं। स्वर्ग के बारे में अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ा विषय है। संक्षिप्त में कहे तो देखिए हिंदी में अगर उत्पत्ति 1:1 पढ़े तो ये कहता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, इस तरह से कहा है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ, प्लूरल, अनेक वचन में है। आकाश की जगह यहाँ पर स्वर्गों शब्द आया। इसी तरह से हिंदी में आकाश शब्द आया। हिंदी में 2 शब्द है, आकाश और स्वर्ग, स्वर्गों में, इस तरह से भजन संहिता में आया है। देखिए इन दोनों शब्दों के लिए इंग्लिश में एक ही शब्द आया है, वो है हेवेंस, इस तरह से है। तो कुछ लोग आसमान इस तरह कहते हैं। अब स्वर्गो शब्द यानी आकाश, स्वर्ग इस तरह से शब्द है। यहूदियों के विश्वास के अनुसार 7 स्वर्ग हैं, जैसे कि पौलुस कहता है ना, यानी तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया। पिरादीस के बारे में कहता है, यानी पैराडाइज के बारे में। और देखिए हिंदी में एक वचन है, वो क्या है कि वो सर्वोच्च स्वर्ग में जाकर वहां पर बैठ गया, इस तरह कहता है। सर्वोच्च स्वर्ग में जाकर बैठ गया, इसके लिए एक हिंदी अनुवाद इस तरह कहता है 7वें स्वर्ग में चला गया, 7वां स्वर्ग। अब ये स्वर्ग या परलोक हम किस बात की अपेक्षा करते हैं? सब लोगों से पूछे कि स्वर्ग क्या, तो कहेंगे जहाँ पिता है हम वहां पर जाएंगे, वही स्वर्ग है, इस तरह कहते हैं। वहीं पर स्वर्गदूत हैं, प्रकाशित वाक्य 4 और 5वें अध्याय में हम दोनों में पढ़ते हैं। एक सिंहासन, उस पर वो विराजमान है और 4 प्राणी हैं और 7 आत्माएं, 24 प्राचीन हैं और कांच का समुंदर, इस तरह से बाइबल में स्वर्ग के बारे में बताया गया है। लेकिन इसमें एक और विषय है, यानी दूसरा राजा में देखे तो एलिया उस आंधी के द्वारा स्वर्ग में उठा लिया गया। अब देखिए यहीं पर एक बड़ी बात है, क्या है पूछे तो बाइबल के अनुसार जो उस समय तक मरे थे वो स्वर्ग में नहीं गए थे। इसे यहाँ पर ऐसे रहने दीजिए और फिर अगला सवाल पूछिए। यीशु मसीह के आने के पहले तक, यीशु मसीह के आने तक जितने भी लोग मरे थे, जो पवित्र लोग थे, पुराने नियम के पवित्र लोग, वो सभी लोग वो ऊपरी अधलोक में गए थे। कुछ लोग इसे हेड्स कहते हैं या अबीस कहते हैं, टार्टरस कहते हैं, गहन्ना कहते हैं। ग्रीक में इसके लिए 4 शब्द उपयोग किए गए हैं। यानी देखिए तब तक ऊपरी अधलोक में सब लोग वहां गए थे, निचले अधलोक में तो बुरे लोग गए थे। अब्राहम लाजर की कहानी को आप जानते हैं ना, लाजर अब्राहम की गोद में था और एक धनवान मनुष्य था। देखिए वो क्या कहता है, पिता अब्राहम लाजर को भेज कि वो मेरी प्यास बुझाए। अब्राहम ने कहा कि हमारे बीच में बहुत बड़ी दूरी है, यहाँ से कोई वहां नहीं आ सकता, इस तरह से कहा। जहाँ से कोई नहीं जा सकता था वो तो ऊपरी अधलोक था।
ये धनवान निचले अधलोक में था। अगर इसके बारे में संदर्भ कहाँ है ये पूछे तो भजन संहिता में दाऊद कहता है, मेरी आत्मा तो निचले अधलोक में चली गई, इस तरह कहता है। अब देखिए यहाँ पर याकूब इस तरह से कहता है, पके बालों के साथ और दुख के साथ तूने मुझे अधलोक में जाने दिया है। वो कौन सा अधलोक में गया? ऊपरी अधलोक में गया। उन्हें कहाँ पर नहीं जाना चाहिए था? वो तो निचले अधलोक में नहीं जाना था। यही तो पुराने नियम तक था। लेकिन नए नियम में हम स्वर्ग के बारे में देखते हैं। हम में ये विश्वास है कि यीशु जब मर गए और जी उठे और मृत्यु के ऊपर में जय पाई, अगर हम मर जाएं तो हम स्वर्ग में जाएंगे। इस तरह से ये विचार एक कॉमन वाक्य आ चुका है, इस स्वर्ग में जाएंगे। क्राइस्ट खुद ही कह रहा है कि मैं वहाँ आपके लिए एक तैयारी कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और कहा जाए तो मैंने आपसे जो सवाल पूछा वो क्राइस्ट को ही वो पूछ रहे हैं ना। जी हाँ, जी उठने के बाद उसकी दुल्हन कौन होगी इसके बारे में यहाँ पर बताया है। यदि हम यहाँ पर आते हैं, देखिए सामान्य रूप में कहते हैं स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन कौन से स्वर्ग में जाएंगे यही तो सवाल है। पर लोग दूसरे लोक में जाएंगे ये पता है, पर लोग भी साथ हैं बाइबल की गिनती के हिसाब से। और जैसे कि प्रेरित पौलुस हमें यहाँ पर बताता है, 7 स्वर्ग के बारे में कहता है। पुराने नियम में एक व्यक्ति स्वर्ग में चला गया। कौन गया? एलिया गया था अग्नि में रथ में। तो फिर वो किस स्वर्ग में चला गया? बाइबल कहती है कि जिनमें लहू और मांस है वो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन एलिया इसी के साथ में स्वर्ग में उठाया गया। ठीक है, इसे एक तरफ रखते हैं। एक और बात कहता हूँ, यीशु मसीह के लहू के बिना कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है, उसके द्वारा धोए बिना। इब्रानियों में पढ़ते हैं, यानी जितने भी लोग इस संसार में हैं, यदि वो परमेश्वर के मेमने के लहू के द्वारा धोए गए, शुद्ध किए गए हैं, तो स्वर्ग में जाने के लिए आपको और मुझे अगर वहां पर जाना है तो यीशु के लहू की कितनी जरूरत है कि हम उससे शुद्ध हो। इस तरह कहता है, यीशु के मरने के पहले उसका लहू नहीं बहाया गया, तो फिर पुराने नियम के पवित्र लोग कहाँ गए? शुद्ध होने के बाद ही स्वर्ग में जा सकते हैं। एलिया के बारे में कहा गया कि उस स्वर्ग में उठाया गया। वचन कहता है कि एलिया स्वर्ग में चला गया। अब देखिए, ये परलोक यानी वो अलग लोक में चला गया। वो कहाँ गया? तो हम ये कहते हैं ना, उसकी आत्मा शांति में चली गई। रेस्ट इन पीस हम कहते हैं ना। जब हम कहते हैं तो हम भी यही कहते हैं कि स्वर्ग में जाएंगे। अब उस स्वर्ग में किस स्टेज पर आप जा रहे हैं? क्या ये एक अपार्टमेंट है? उस अपार्टमेंट में हम जा रहे हैं, लेकिन कौन सी मंजिल, लेकिन कहाँ पर? देखिए, ये मैं बताऊंगा। क्या मेंशन किया गया है? यही तो सवाल है। देखिए, स्वर्गलोक है, पैराडाइस, वो एक अलग लोक है। पृथ्वी छोड़ने के बाद स्वर्गलोक, ये भी स्वर्ग का एक भाग है। पिता परमेश्वर जहां पर है, देखिए वो स्वर्ग है। देखिए, वो वहां सिंहासन पर विराजमान हैं, वहां पर सारे स्वर्गदूत हैं। फिर वो भी स्वर्गदूत हैं जो नीचे गिराए गए हैं। दुष्टात्मा हम कहते हैं ना, निकाले गए स्वर्गदूत, जो कि आकाश मंडल में हैं। ये भी एक जगह है जिसे हम आकाश कहते हैं, आकाश मंडल। देखिए, यहाँ शैतान स्वर्ग में है, ये मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। लेकिन ये ऐसा स्थान नहीं जहां पर परमेश्वर है, लेकिन इनका जो स्तर तो नीचे है, आकाश में। इसलिए कहते हैं ना, आकाश मंडल की शक्तियां कहता प्रिंस ऑफ द एयर, ऐसा भी दिया गया। आकाश का हाकिम इफिसियों में है। लेकिन यदि हम प्रकाशित वाक्य 12 में देखें तो ये वचन कहता है कि स्वर्ग में लड़ाई हुई और अजगर और उसके दूत उससे लड़े पर प्रबल न हुए। इस तरह से यहाँ पर ये कहता है। तो ये आकाश मंडल में जिसे हम देख नहीं सकते, तो ये इस तरह से है। आज बहुत से लोग स्वर्ग को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। यदि कोई मरता है तो क्या वो सीधा स्वर्ग में जाएंगे? ऐसा नहीं। सब जो है वो स्वर्गलोक में जाएंगे। ये एक अलग लोक है, पैराडाइज कहते हैं ना, और स्वर्ग अलग है। यीशु ने कहा, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, तो हम उसी जगह पर जाने वाले हैं। लोग इसे मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि मैं तो मरने के बाद सीधा स्वर्ग में जाऊंगा, पिता के सिंहासन के सामने बैठकर प्रभु की आराधना करूंगा। देखिए, इस तरह से बाइबल में कुछ भी नहीं बताया गया है। जैसे कि हम मरते हैं और रेस्ट इन पीस, शांति में रहते हैं। फिर एक दिन आएगा जब मसीह वापस आएंगे। जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, और फिर हम जो जीवित और बाकी हैं, हम सब आसमान में उठाए जाएंगे। यही तो स्वर्ग के बारे में बताया गया विवरण है। आप जब इस सब्जेक्ट के बारे में बात करते, एक व्यूअर ने सवाल पूछा है, आमतौर पर परलोक जाते वक्त मैं अपने पापा को देख सकता हूँ, अपनी पत्नी को देखने जा रहा हूँ, अपने दादा को देख सकता हूँ। ऐसा हम आमतौर पर हम सोचते हैं, और उसी आशा में ही मैं परलोक जाना चाहता हूँ, क्योंकि हमसे पहले जाने वालों को हम देख पाएंगे। क्राइस्ट से भी ये सवाल पूछ रहे। मैंने पहले भी आपसे ये सवाल किया है कि इस दुनिया में रहने वालों को वहाँ पर हम किस नज़रिए से देखेंगे। ये जो है, ये बहुत ही गहरा सवाल है, लेकिन मैं लाइटली पूछ रहा हूँ। मतलब ये दर्शकों को हम बाइबल के माध्यम से कैसे स्पष्ट करेंगे? देखिए, काफ़ी समय से ये विश्वास किया जाता था
विश्वास करते पॉजिटिव है, मोटिवेट करता है। दरअसल दफनाते वक्त भी स्तुति में कहा देखिए, गया इस है ना। तरह से हम ये कह सकते हैं जैसे कि अगर कोई बहुत दुख में है तो हम उसे तसल्ली देते हैं। हम इस तरह कहते हैं, तुम चिंता मत करो, उन्हें फिर से देखेंगे, शांत रहो। इस तरह हम कहते हैं। पौलुस पहला थिस्सलुनीकियों 4 में क्या कहता है, वचन 13 से 16 पढ़े तो पाएंगे। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते उनके विषय तुम अज्ञानी रहो, कहता है। खुद कहता है कि जो सोए हुए उनके विषय में हम नहीं चाहते कि तुम अज्ञान रहो। हम सब वहां पर जाएंगे और उन्हें देखेंगे, इस तरह कहता है। हम उनसे फिर मुलाकात करेंगे, इस तरह कहता है। अब इसी के आधार पर चर्च एक विश्वास करता है। क्या विश्वास करता है? हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी जो भी मरे हैं, हम सब जाकर उन्हें वहां पर देख पाएंगे और उम्मीद भी जायज ही है। जी हाँ, जरूर। और निश्चय इस विश्वास को हमें देखते चले जाना है। जी हाँ, एक कंसोलेशन भी मिलता है, यानी तसल्ली देना है। लेकिन सत्य क्या है, अगर ये पूछे तो वो तो वहां चले गए, इसमें कोई बदलाव नहीं है। यानी वो तो परलोक में यानी पैराडाइज में है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब मैं जाऊं तो क्या अपनी माँ को अपने माँ के रूप में देख पाऊंगा? यही सवाल है जो यीशु से पूछा गया था। जी हाँ, स्ट्रेट क्वेश्चन। अगर वो सातों की पत्नी थी तो स्वर्ग में वो किसकी पत्नी होगी, पूछा। हाँ, ये पूछा। उनको ये डाउट होता है। तुरंत यीशु ने कहा कि तुमने वचन के अर्थ को गलत समझा है। स्ट्रेटली बता देते, सीधा बता दिया। यहाँ पर पति और पत्नी है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होगा। वो वहां पति और पत्नी नहीं रहेंगे, तुम इसे गलत समझ रहे हो, इस तरह से कहा। यहाँ विषय क्या है, अगर ये पूछे तो यहाँ पर माता पिता यानी अपनी माता को देखता हूँ, माँ से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब माँ की मृत्यु हो जाती, हम ये तो नहीं चाहते, लेकिन एक दिन तो उसे जाना है। बॉडी को रख तो नहीं सकते हैं ना। लेकिन क्या विश्वास होता है कि मैं अपनी माँ को फिर से देखूंगा, लेकिन क्या मैं अपनी माँ को अपनी माँ के रूप में देखूंगा? अगर ऐसा है तो स्वर्ग में भी माता पिता इस जैसे होंगे, सभी लोग। देखिए वचन क्या कहता है, पहला यूहन्ना 3:2 में ये वचन कहता है, ये मुख्य वचन है। देखिए ये क्या कहता है, हे प्रियों, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, इस तरह कहता है। और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ देखेंगे, हम वहां पर कैसे होंगे, ये हमें पता नहीं। लेकिन इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। इसका अर्थ क्या होता है? देखिए यहाँ पर ये सब केवल कुछ समय का है, माता पिता ये सब। तो कहिए हम यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, वहाँ जाने पर क्या होगा? सभी लोग यीशु के जैसे होंगे। रोमियो 8:29 यही कहता है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, कहता है सब मसीह के स्वरूप में होंगे। अब यहाँ पर ये सवाल क्यों आता है? हमने अपनी माँ को दफनाते हुए देखा है, उन्हें फिर से देखने की आशा होती है, लॉन्गिंग है। ठीक है, मैं कहता हूँ, क्या मैं मेरी माताजी की पिछली 7 पीढ़ी के लोगों को पहचान पाऊंगा? कहिए मैं स्वर्ग में चला गया तो क्या परदादा को पहचान पाऊंगा? नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पहचान पाऊंगा? क्योंकि उन्हें देखा ही नहीं जी। जिन्हें यहाँ पर देखा उन्हें वहां फिर देखूंगा, यही आशा है। जिन्हें नहीं देखा उन्हें कैसे पहचानूंगा? इच्छा नहीं होगी। तो मेरी माँ की इच्छा क्या होगी? वो अपने पिता को देखना चाहेगी ना। उनके पिताजी की इच्छा क्या होगी? कि वो अपने पिताजी को देखें। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मनुष्य होने के नाते हम में ये इच्छा होती है, ह्यूमनली नेचर। लेकिन बाइबल के अनुसार मैं अपनी माँ को माँ के रूप में या बेटे को बेटे के रूप में नहीं देखूंगा। इससे आगे ये कहूंगा, अगर आप उन्हें देखने की इच्छा रखते हैं तो वहां से आप उन्हें डी प्रमोट कर रहे हैं। देखिए वचन कहता है, वे स्वर्ग में परमेश्वर के स्वर्गदूत के समान होंगे। वो हेवनली बॉडी में चले जाएंगे, आत्मिक देह में चले जाएंगे। तो फिर आप उनको फिर से किस देह में लाना चाहते हैं? सांसारिक देह में लाने की इच्छा रखते। ये कहे तो इसमें अगर हम सच में आत्मिक रीति से देखें तो आदम को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था, हम ये जानते हैं। The image of God. जी हाँ, आदम ने पाप किया, फिर आदम से संतान हुई। कि वो किसके स्वरूप में था? उत्पत्ति अध्याय 4 में बाइबल कहती है वो तो आदम के स्वरूप में उत्पन्न हुआ। देखिए यहाँ पर कौन सा शब्द आया है? फल खाने पर आदम में से परमेश्वर का स्वरूप चला गया, मनुष्य का स्वरूप आया। आप इसे कैसे कह सकते? अगर ये पूछे तो फल खाने के पहले परमेश्वर ने आदम की पसली से हव्वा को बनाकर उसके पास लाया था। उसका नाम हव्वा नहीं था, नारी था। फल खाने के बाद उसने उस नारी का नाम क्या रखा? हव्वा रख दिया। फल खाने के पहले और बाद का फर्क यही है। आत्मिक देह से शारीरिक देह में आ गए। देखिए इसी शरीर से उसकी अगली पीढ़ी आई और हम भी ऐसे पैदा हुए। इस देह से परमेश्वर हमें आत्मिक देह में बदल देते हैं, उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएंगे। यदि आप कहते हैं कि इसी देह में स्वर्ग में रहेंगे तो डी प्रमोशन कहेंगे। वहां जाएंगे तो इससे भी बेहतर देह हमें वहां मिलेगी। अगर वहां जाकर हम अपने माता पिता को फिर से देखेंगे, गले लगाएंगे, तो स्वर्ग नहीं रहेगा, स्वर्ग भूमि जैसे हो जाएगा। मजाक में मैं कहता था,
आप अपने माता को, पिता को, बच्चों को देखना चाहते हैं या आशा रखते हैं, तो सास ससुर को भी देख पाएंगे ना? कहानी ही अलग है। तो कहानी बदल जाएगी। तो प्रभु उनके बीच में वहां पर क्या करेंगे? पंचायत बैठाएंगे। तो इसलिए वहां कोई किसी को नहीं पहचानेगा। हम अलग आत्मिक देह में होंगे। हम में यही विश्वास है, वो अपना जीवन जिए और स्वर्ग में चले गए, परमेश्वर उन्हें लेकर गए। वो तो यहां से बेहतर आशीष में हैं। यदि मैं जाकर अपनी माँ को फिर देखना चाहूंगा, ये तो ऐसी इच्छा है कि उसे डीप्रमोट कर दूं। मैं ये इच्छा नहीं रखता हूं, आप ये इच्छा नहीं रखते हैं, कोई नहीं रखता है। कहिए वो प्रमोट हुए हैं। उदाहरण के लिए कह रहा हूं, मुझे इस तरह से नहीं होना है। जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मरने के बाद स्वर्ग में जाऊंगा, पैराडाइज में जाऊंगा, तो स्वर्गदूत जैसे हो जाऊंगा। अगर कोई कहे कि मैं ब्रदर जगन को देखना चाहता हूं, उन्हें वापस भेजिए, मैं उसके लिए सहमत नहीं होऊंगा। क्यों फिर से ऐसे बनूं? देखिए, इस तरह से बहुत सी बातें होती हैं। तो इसीलिए वचन के अनुसार यानी स्वर्ग में चले जाएंगे, यानी देखिए स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्गलोक में जाएंगे, अलग विषय है। मरे हुए लोग तो पैराडाइज में हैं, वो स्वर्गदूतों की देह में बदल गए हैं, वो इस देह में नहीं होंगे। तो इसीलिए क्राइस्ट ने इसे स्पष्ट रूप से कहा है कि आपने इसे गलत समझा है, तो हम भी इसे गलत नहीं समझे। ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए हम तो एक और उदाहरण देकर आगे बढ़ सकते हैं। यानी स्वर्ग में जाकर हम माता को देखते हैं, पिता को देखते हैं कि वो सब आएंगे। ये तो मनुष्य के हृदय की भावनाएं हैं और इसमें कोई तथ्य नहीं है, ये फैक्ट नहीं है। देखिए, एक बार एक भाई ने कहा, या ये कहीं तो भी लिखा था, जब मेरी माताजी की मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु के बाद में मैं तो बहुत ही दुखी हो गया था। प्रभु ने कहा, दुखी मत हो, स्वर्ग में तुम्हारी माँ को अच्छा काम दिया है। और उन्होंने कहा, भूमि पर मरने के बाद ऊपर आए, फाटक खुल गए और गेट कीपर का काम दिया है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? क्या स्वर्ग के फाटक बंद होते हैं? स्वर्ग के फाटक बंद होने की ज़रूरत क्या? गेट कीपर का काम क्या होगा? देखिए, हमें किस लिए बुलाया गया है कि हम दिन रात उसकी स्तुति करते जाए। मेरी माँ जब यहाँ पर थी, मैं उनका बेटा था ना, तो बेटे को गेट कीपर बनाएंगी, है ना? वचन कहता है, मैं उन्हें अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। वो जिस लेवल का उम्मीद कर रहे हो अलग है। उसने हमारे लिए जो स्टैंडर्ड रखा है वो अलग है। जब इस तरह से कहा जाता है, तो यहाँ पर इस व्यक्ति को अपनी देह में एक तरह से संतुष्टि का विचार आता है। ओ ठीक है, स्वर्ग में अच्छा काम मिल गया, जैसे मानो सरकारी ऑफिस में गेटकीपर हैं, वो स्वर्ग के गेटकीपर हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं। अगर मुझे स्वर्ग में जाके गेटकीपर बनना है, तो स्वर्ग में क्यों जाना है? हम स्वर्ग में जाएंगे परमेश्वर के बेटे और बेटी के रूप में। ये सब जो है, ये तो डी प्रमोशन के काम है। यानी भूमि के सोच विचार को लेकर स्वर्ग को बदल देना चाहते हैं, वो ऐसे कहते हैं। इसीलिए अच्छे सवाल पूछना चाहिए और उसके अच्छे जवाब भी बाइबल में क्राइस्ट ने खुद बताए हैं। जी हाँ। इसलिए हम उससे आज उठाकर बात करेंगे। एक और सवाल पैदा होता है। आमतौर पर हम बाइबल को जब देखते हैं, जेनेसिस में जो है, उत्पत्ति में 2 चैप्टर्स, फर्स्ट 2 चैप्टर्स, और रेवलेशन में जो 2 चैप्टर्स है, लास्ट 2 चैप्टर्स, हमेशा ये कहते हैं कि एक किताब का जो आरंभ जो है वो बहुत ही मुख्य होना चाहिए। स्टार्टिंग में जो ऑथर जो लिख रहे हैं उसका फील बहुत ही अलग होगा। स्टार्टिंग ही एक हुक जैसा होगा, बहुत अच्छा होगा ऐसा। और उसी तरह अंत भी बहुत ही मुख्य होता है, ये हम देखते हैं। आमतौर पर ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग। पर बाइबल में ये जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स है, रेवलेशन में जो चैप्टर्स है, जेनेसिस एंड रेवलेशन, ये बहुत ही यूनिक है। इस यूनिकनेस के बारे में पूछें तो इसकी हम व्याख्या कैसे करें, इसे हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? एक बाइबल टीचर ने सुंदर रूप में कहा, ये 4 अध्याय, जैसे आपने कहा ना, 2 अध्याय यहाँ, 2 अध्याय वहाँ, ये 4 अध्याय बहुत ही विशेष हैं। क्यों पूछे तो इन 4 अध्यायों में शैतान नहीं है। ओ टोटली। जी हाँ। शुरू के पहले 2 अध्याय सृष्टि, तीसरे अध्याय में शैतान का अदन की वाटिका में आने के बारे में कहा है। जी हाँ, एंट्री। तो पहले 2 अध्याय में शैतान नहीं है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में, यानी परमेश्वर ने उसे उठाकर वहां नरक में डाल दिया है। अध्याय 21 और 22 में शैतान नहीं है। तो शुरू में नहीं है और अंत में नहीं है। तो देखिए, ये 4 अध्याय ये तो विशेष हैं। किसी ने इस तरह से कहा, जिन अध्यायों में शैतान नहीं वो तो अच्छे हैं, है ना? ओरिजिनल प्लान। यानी इन शुरू के 2 अध्याय में जो भी प्लान किया है वो यहाँ पर पूरा किया है। ये प्लान इन 2 अध्यायों में पूरा किया गया, अल्फा ओमेगा जैसे। जी हाँ, आदि और अंत की बात है। तो यहाँ पर ये शुरू किया और फिर इस तरह से प्लान के अनुसार इसे पूरा भी किया। तीसरे अध्याय से ही उन्होंने अपने बारे में सोचकर अपनी मर्जी करना शुरू कर दिया। फिर देखिए, अध्याय 20 में मनुष्य के काम तो पूरे हो गए। फिर से परमेश्वर की सृष्टि है, यानी नई सृष्टि।
नया यरूशलेम आने तक, नया आकाश नई नया पृथ्वी। आकाश नई भूमि। जैसे मैं कहता हूँ, प्रभु के अनुग्रह से दर्शक इन बातों को समझ पाए। यहाँ आदम और हव्वा यानी नर और नारी, यहाँ नया यरूशलेम और यीशु मसीह, दूल्हा और दुल्हन, यहाँ दो। यहाँ पर आदम ने क्या किया और हव्वा ने क्या किया बताया है। यहाँ पर हव्वा के बजाय यहाँ पर नए यरूशलेम के बारे में है। यहाँ पर अदन की वाटिका में क्या क्या था, कौन सी नदी बहती थी, ये बताया है। तो यहाँ पर नए यरूशलेम में क्या क्या है, कौन से पेड़ है, कौन सी नदी है, ये बताया है। ये अनंत काल का था, तब तक मृत्यु नहीं आई थी। तीसरे अध्याय में मृत्यु आई। ये अनंत काल का है, मृत्यु खत्म हो गई 20वें अध्याय में। तो इन दोनों में अब ये जो है, ये तो एक मॉडल है। हम इस तरह से कह सकते हैं, ये किसी चीज का एक मॉडल है, और ये जो है, ये तो असलियत है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाने के बाद, चलिए मान लीजिए कि इन दोनों ने वो फल खाया ही नहीं था, तो वो इसी दशा में यहां होते। एक को मूसा लिख रहे हैं और दूसरा को यूहन्ना। ये यूहन्ना ने लिखा। ये हमारे लिए प्रकाशन है। देखिए, एक और विषय है, मूसा ने इसे लिखा है ना, मूसा ने अपने जन्म के पहले की बात को देखकर लिखा। रेवलेशन में जो आ रहा उसे लिखा। हाँ, उत्पत्ति तो मूसा के जन्म के पहले के बारे में लिखा, पर मूसा का जन्म तो निर्गमन में हुआ। ये उत्पत्ति की जो बात है, ये तो मूसा ने पहले की बात को देखकर लिखा, यानी रिवील कर रहे हैं, प्रकट किया गया। और प्रकाशित वाक्य यूहन्ना को उसकी मृत्यु के बाद की बात बताई गई। ये दोनों उस भविष्यवाणी के समय काल में नहीं थे। ये पहले का लिखता है, ये बाद का लिखता है। तो इस 4 अध्याय में सब कुछ बताया है। मैं हमेशा कहता हूँ, ये उत्पत्ति के जो पहले 2 अध्याय हैं, ये दोनों तो परमेश्वर के मैप हैं, फुल डिटेल मैप, पूरे डिटेल मैप हैं, रहस्य हमारी भाषा में रहस्य हैं। अब ये जो डिटेल मैप है, इसके बारे में कहेंगे कि ये सक्सेसफुल मैप है। 3 अध्याय से 11वें अध्याय तक ये है। यहाँ क्या है पूछे तो, गिरे हुए मनुष्य को उद्धार देने का मैप। अब इस 11 अध्याय में जो है, वो पूरी बाइबल में उपयोग किया गया है। ये पहले 2 अध्याय तो परमेश्वर का सक्सेसफुल मैप है। मनुष्य ने जो पाप किया, उसे फिर से बचाने के लिए बलिदान, ये सब हैं। अगर आप देखें तो उत्पत्ति अध्याय 4 में बलिदान के बारे में बताया, और 9वें अध्याय में देखा तो यहाँ पर न्याय आया है। इसके बाद फिर से ये सब कैसे वो बढ़ते चले गए, पृथ्वी को भर दिए, ये 11वें अध्याय तक बताया है। तो देखिए, ये सारे काम यहाँ उत्पत्ति में हैं। अगर आप इसे लाइव में देखना चाहते हैं तो कहाँ पूछे तो प्रकाशित वाक्य में। तो यहाँ पर के 2 अध्याय और ये 2 अध्याय, ये मॉडल हैं, यानी ये तो एक मैप है और ये उसका पूरा करना है। जैसे हम घर बनाने के पहले पेपर पर नक्शा बनाते हैं ना, वो उसे ऐसे देखते हैं जैसे कि घर बना रहे हैं। ड्राइंग मैप, ड्राइंग, ये इस तरह से है। इन दोनों को समझना बहुत ही जरूरी है, बाइबल लवर्स या उसमें गहराई में जाने वालों के लिए। देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 को बिल्कुल बहुत हल्के रूप में पढ़ते हैं, जो रेगुलरली पढ़ते हैं, रेगुलर रूप में पढ़ते हैं। बस ये तो केवल सृष्टि है, यानी परमेश्वर ने क्या किया, पहले दिन दूसरे दिन। सोच के देखिए, 6वें दिन के अंत में परमेश्वर ने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ये जो देह है, ये तो 6000 साल पहले बनाई गई थी, लेकिन आज भी मेडिकल डॉक्टर इसमें क्या नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। हमारा जीवन कहाँ पर है, इस बात को वो अब तक ढूंढ नहीं पाए। यानी अंदर में क्या होता है, ये सारी बातें एक दिन में जो सृष्टि की गई है, एक दिन में मनुष्य को बनाया, इससे वो 6000 साल बाद भी नहीं समझ पाए। स्वर्ग जो प्रभु ने बनाया, वो भी इसे समझ नहीं पाते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, समझ नहीं पाते हैं। हमारे पास का बिल्कुल करीबी ग्रह जो है, यानी चांद, वहां तक ही जाकर वापस आए। अब मंगल की योजना बना रहे हैं। इस तरह से इस कॉस्मोस में ऐसे लाखों और लाखों हैं, उन सब तक कब पहुंच पाएंगे। देखिए, हर एक सृष्टि के पीछे परमेश्वर ने एक आत्मिक विषय रखा है, संसार का भी विषय है। ये दोनों इन 2 अध्यायों में हैं। जब दिलचस्पी लेकर इसे पढ़ते हैं, मैं इसे एक पॉइंट के रूप में कहता हूँ, उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 1 है ना, केवल इस एक वचन पर मनन करने के लिए 9-10 क्लास लग जाएंगे, फिर भी मनन करते रहेंगे। पहला अध्याय पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा, इतने विषय इसमें हैं। बहुत जगहों पर आपको बाइबल टीचर के तौर पर बुलाकर डिटेल में पढ़ाने बोलते हैं। आपने अभी इससे पहले कहा कि सिर्फ एक ही चैप्टर है, एक ही वचन है, लेकिन वो भी 8 या 10 क्लास चलता है। तब एक विषय से जो चीज़ हम 1 मिनट में करते हैं, वो 10-20 क्लास अगर चलता जाए तो कैसे आप उससे पवित्र आत्मा के साथ वो आता तो है,
पर दर्शकों को हम कैसे समझा पाएंगे? देखिए ये तो भीड़ पर आधारित होता है। कुछ लोग बाइबल स्टडी के लिए आते हैं, उनसे पवित्र आत्मा बहुत ही विवरण के साथ में बातें करता है। देखिए अब क्या हो गया, प्रीचिंग चल रही है चर्च में, केवल इतना ही है, वो भी 1-1.5 घंटा ही होता है। वहाँ पर पवित्र आत्मा को लोगों से बात करनी चाहिए। कुछ लोग 3 दिन की सभा में जाते हैं, सुबह और शाम की, उसी विषय पर उनकी जरूरत के अनुसार बोलते हैं। देखिए उदाहरण के लिए जैसे कि एक समूह होता है ना, वो समूह 7 दिन की सृष्टि इस तरह हम कहते हैं। इन 7 दिनों के बारे में पतरस क्या कहता है, उसके लिए एक दिन 1000 साल के बराबर है, इस तरह से वचन में कहा है। 1000 साल एक दिन जैसे बीत जाते हैं। और 7 दिन के बारे में कहा है, ये 7 दिन यानी 7000 साल हैं। हम लगभग 6000 साल के अंत में हैं। तो देखिए इन 7000 साल में जो होने वाला है ये 7 दिन में बताया है। पहले दिन में देखा जाए तो परमेश्वर ने अंधकार और ज्योति को अलग किया, इस तरह वचन बताता है। जरा सोच के देखिए, परमेश्वर ने सबसे पहले क्या किया, पाप को उसने मनुष्य से बिल्कुल अलग कर दिया और उसके बाद जल को नीचे में और ऊपर में से 2 भागों में बांट दिया, इस तरह कहता है। यहाँ पर जल जो है मनुष्य को दर्शाता है, यानी स्वर्ग के मनुष्य को और पृथ्वी के मनुष्य को परमेश्वर ने अलग किया। आकाश के तारे बनाए, समुद्र की बालू बनाई, उसी में बहुत सारे कोड वर्ड है। अब देखिए तीसरे दिन भूमि पर जो जल था उससे उसने विभाजित कर दिया। वो तीसरा जो है वो टर्निंग पॉइंट है। हर चीज को अच्छा अच्छा कहकर एक विषय अच्छा नहीं ऐसा कह रहे हैं। दूसरे दिन अच्छा ये नहीं कहा। बात क्या है, ऊपर का जल और नीचे का जल अगर एक साथ आए, ये कब आया पूछे तो नूह के जल प्रलय के समय दोनों जल एक साथ मिल गए। अच्छा नहीं है, अच्छा है नहीं कहा, वहां पर नहीं कहा क्योंकि उसे न्याय के लिए रखा गया था कि पृथ्वी को नाश करे, और इसी कॉन्सेप्ट के कारण उसने ये अच्छा है ऐसे नहीं कहा। बाकी सबको देखकर कहा कि ये अच्छा है। उसके बाद तीसरे दिन उसने भूमि को अलग किया और जल को अलग किया। वो जल पृथ्वी के मनुष्य है। प्रकाशित वाक्य 17-15 में कहा है। सूखी भूमि मतलब जहाँ पर बीज बोते हैं वो फलवंत होते हैं, ये आत्मिक मनुष्य हैं। वहाँ पर बीज बोए तो अच्छा फल मिलता है, इस तरह से, यानी परमेश्वर के लोग और संसार के लोगों के बीच का फर्क बताया। इस तरह से समय काल के बारे में बताया। पहले 1000 साल के बारे में, दूसरे 1000 साल में देखिए तो वहाँ पर न्याय आया, नूह का जल प्रलय। फिर तीसरे 1000 साल के बारे में देखें तो अब्राहम से वहां पर शुरू किया और फिर आगे जाकर उन्हें व्यवस्था दी गई। चौथा यानी चौथे 1000 साल में प्रभु यीशु मसीह आए। देखिए इन हर एक के पीछे एक आत्मिक विषय है। इसे आत्मिक रीति से मनन करना है और सृष्टि के रूप में भी इसे ले सकते हैं 7 दिन की सृष्टि। इस तरह से हर एक बात पर मनन करते चले जाएंगे। इस तरह हम इसके पीछे चलते जाएंगे। तो बाइबल ये तो बहुत बड़े खजाने की किताब है। इस एक को भी पढ़े तो हम जीवन भर बड़ी खुशी से रह सकते हैं। जी हाँ, रिसेंटली मैंने एक बाइबल टीचर से मुलाकात की। 60 साल से वो बाइबल टीच करते रहे और उन्होंने जो बात कही उसने मुझे बहुत ही हैरान कर दिया। मैं 60 साल से सेवकाई कर रहा हूँ, उनकी उम्र शायद 80 की होगी। कही कि मैंने इतनी पढ़ाई की अश्विन और बहुत सारे डायरी भी लिखी है और मुझे ही सिर्फ 5% ही समझ में आया है। उनके इस बात को सुनकर मुझे डर हुआ और मैंने बताया भी कि मुझे डर हो रहा है आपकी बातें सुनकर। तो ये कहे कि उस हद तक विषय अंदर में है। जी हाँ, जहाँ तक कि बाइबल की बात है, लोग कहते हैं 300 बार पढ़ा, 400 बार पढ़ा, ये सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने पूरी तरह से मनन किया है, क्योंकि जीवन भर में इसे पूरा नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने कहा बाइबल टीचर, उन्होंने 5% कहा ना, मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा उन्होंने बहुत अध्ययन किया है। 5% भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए इसमें इतने विषय दिए हैं। इसलिए कहता हूँ जीवन में इस पर मनन करे तो बाकी कुछ बाकी नहीं। अगर कोई कहता है इस पर मनन करने के लिए और कोई विषय बाकी नहीं रहा, ऐसा कोई नहीं कह सकता। वो अगर ऐसा कहते हैं तो झूठ कह रहे हैं, ये अर्थ है। पिछले 6000 साल से इस पर मनन कर रहे हैं। 2000 साल यहूदियों ने, 2000 साल अन्य जातियों ने मनन किया, अब तक खत्म नहीं हुआ। लेकिन उसी में जैसे कि आपने कहा कॉमन मैन और यूहन्ना को भी स्पष्ट करते हैं और यहाँ पर डैनियल को भी स्पष्ट करते हैं। तो इनकी इच्छा इसे कॉम्प्लिकेट करना नहीं बल्कि इसे इजी करना। वो यही चाहते हैं कि सब लोग इसे अच्छे से समझे और वो यही चाहते हैं कि सब लोग अनंत जीवन पाए। यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में और कुछ सवाल दर्शक पूछ रहे हैं, क्या क्या सवाल है वो भी देखेंगे और क्या क्या जवाब है वो भी हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आमतौर पर बहुत से कार्यक्रम हम देखते हैं सवाल से ये समाप्त होता है, पर ये जवाब से समाप्त हो रहा है। आई विल सी यू अगेन इन अनदर इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। धन्यवाद, नमस्कार।